जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम जानेंगे भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां विराजित भगवान की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का असली हृदय मौजूद है। हवाएं बहती है अपोजिट डायरेक्शंस में, जहां मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही बाहरी आवाजों का आना हो जाता है बंद, जहां गैर हिंदू का प्रवेश है वर्जित, जहां है विश्व की सबसे बड़ी रसोई। क्या आपको इन सभी रहस्यों के बारे में पता है? चलिए मैं आपका परिचय कराता हूँ उस रहस्यमयी और भव्य मंदिर से जिसका नाम है पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर। तो आइए जानते हैं पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत। नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इस चक्र का निर्माण इस तरह से किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि इसे आप किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। नंबर 2, मित्रों आपने यह देखा होगा कि कोई भी झंडा हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। नंबर 3, जगन्नाथ मंदिर के इस ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिल उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भव्य मंदिर के ध्वज को सीधा नहीं अपितु उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो यह मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। नंबर 4, आमतौर पर मंदिर व ऊंची इमारतों के शीर्षों पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि इस मंदिर के इर्द गिर्द होकर भी पक्षी नहीं उड़ते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर के ऊपर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ने की मनाही है। नंबर 5, इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला हुआ एक भव्य मंदिर है। किंतु आश्चर्य की बात है कि इस मंदिर के विशाल गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय नहीं बनती है। नंबर 6, इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक द्वार आता है जिसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि यह मंदिर समुद्र के निकट स्थित है, इसलिए जब आप सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप अपना कदम सिंह द्वार के अंदर रखते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इन लहरों की आवाजें आना बंद हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 7, दोस्तों श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में प्रतिदिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास उनके सहयोगी मिलकर भगवान श्री जगन्नाथ का प्रसाद तैयार करते हैं। इस मंदिर का एक रहस्य यह भी है कि इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन यह प्रसाद कभी भी कम नहीं होता है। एवं जो ही मंदिर का द्वार बंद होने का समय होता है, यहाँ प्रसाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम हुआ हो या प्रसाद व्यर्थ गया हो। इसी रसोई से जुड़ा हुआ एक और रहस्य यह है कि इस प्रसाद को बनाए जाने की विधि। मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए लकड़ियों के ऊपर एक करके 7 मिट्टी के बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी, जो पात्र सबसे ऊपर यानी कि 7वें स्थान पर रखा होता है उसमें प्रसाद सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है, और जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे वाला पात्र, उसमें प्रसाद सबसे बाद में बनकर तैयार होता है, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य की बात होकर एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 8, मित्रों सामान्यतः समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियमों के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ पुरी में आकर तो विज्ञान के नियम भी फेल हो जाते हैं और यहाँ इसका उल्टा होता है और यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। नंबर 9, दोस्तों जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में है और साथ ही इनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजित है और हर 12 साल में इन मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहले बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है
और जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है और केवल चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर पट्टियां बांधकर उन्हें मंदिर में भेजा जाता है। साथ ही उन पुजारियों के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और फिर वे पुजारी इन मूर्तियों से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं जिन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और उसे फिर सावधानी पूर्वक नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। नंबर 10। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस समय उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। कहा जाता है कि उनका यह दिल आज भी सुरक्षित है और माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर साक्षात विराजित है और वह आज भी धड़कता है। इसीलिए दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के निजी अनुभवों की माने तो जब वे दिव्य पदार्थ स्थानांतरित करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे मानो किसी जीवित चीज को अपने हाथों में ले रहे हैं और वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह उनके हाथों में फुदक रहा है। हिंदू धर्म में इसे ही भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना गया है। दोस्तों, जब आप भगवान जगन्नाथ से जुड़े इन 10 रहस्यों के बारे में जान चुके हैं तो आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिर भगवान का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर इतनी दूर स्थित पुरी में ही आकर क्यों बसा है। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रदुमन भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रदुमन को स्वप्न में यह भी बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन राजा को समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिल गया, परंतु वह उसे उठाकर भरपूर प्रयासों के बाद भी लाने में असफल रहे। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्व वसु से उस लट्ठे को लाने का आग्रह किया, जो कि नील माधव भगवान के परम भक्त थे। राजा इंद्रदुमन यह जानते थे कि विश्व वसु जैसे परम भक्त ही उस लट्ठे को ला सकते थे, पर अब इंद्रदुमन के सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति का निर्माण किससे करवाया जाए। तो पुराणों में ऐसा लिखा है कि स्वयं विश्वकर्मा भगवान एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में उसी समय प्रकट हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने भी उन्हें मूर्ति बनाने के लिए हामी भर दी, किंतु वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी कि वो इस कार्य को 1 महीने में पूर्ण करेंगे, परंतु साथ ही यह भी है कि एक बंद कमरे में कार्य किया जाएगा और इस दौरान कोई भी उस मंदिर में झांकेगा नहीं, न ही उसमें प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा, राजा आप भी इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। राजा ने कहा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। वृद्ध मूर्तिकार ने उसी समय अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मूर्ति का निर्माण प्रारंभ किया। फिर अंत में महीने का वह आखिरी दिन भी आ गया, किंतु कमरे के अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी। राजा को शंका हुई और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या हुआ? अब तक तो मूर्ति बन जानी चाहिए थी। आखिरकार राजा ने अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा करते हुए दरवाजा खटखटाया और अंदर झांक कर देखने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा को वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूरा नहीं हो सका, मूर्तियों के हाथ पांव भी नहीं बन पाए। यह देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ, किंतु इस घटना को प्रभु इच्छा मानकर राजा इंद्रदुमन ने उन्हीं मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया और आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में स्थापित है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है और यह भी है मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों का विचरण करते हैं तो सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, भोजन जगन्नाथपुरी में करते हैं और अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ होती है और यह रथ यात्रा 10 दिवस तक चलती है और 11वें दिन इसका समापन होता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर निकलते हैं। इस वर्ष 20 जून से यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ से यह विनती है कि हम भक्तों को भी इस यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि प्रभु इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता।